So this is a 15 mark solution for May June 23 paper 2 2210. Okay, so this is question number 12 और ये जो क्वेश्चन है दिस इज अबाउट एरेज। ठीक है, और जो भी इसमें सिनेरियो होगा एज यूजुअल वो हम कर रहे होंगे। सो अब हमें जो है ना यहाँ पर आज हम सब कुछ साथ करेंगे, मतलब कहने का ये है कि हम ये नहीं करेंगे कि हमने कमेंट्स बाद में लगाने हैं या वो, तो जो भी है हम साथ साथ करते चले जाएंगे। हम कमेंट्स भी साथ लगाएंगे और प्रॉपर लिखेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हम इसको, क्योंकि हमने कई बार अब कर लिए हैं, 4-5 सवाल कर लिए, तो वी हैव गॉट गुड आइडिया ऑफ इट। तो हमें ये नहीं हो कि हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बस नाउ वी हैव गॉट ए गुड आइडिया, तो वी विल बी डूइंग इट ऑल टुगेदर। सो a two-dimensional array account contains account holder names and passwords for a banking program। ठीक है, अकाउंट कंटेन्स अकाउंट होल्डर नेम्स एंड पासवर्ड्स। तो अब हम इसको एज यूजुअल विजुअलाइज करेंगे। तो इसको हम विजुअलाइज करते हैं। अब देखें, हमारे पास एक एरे है अकाउंट्स, जिस जो कि टू डायमेंशनल एरे है। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे है और इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि कितने रोज हैं, इसका भी हमें नहीं पता। इसका नाम है अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? अकाउंट। और ये अकाउंट जो है इसमें नेम और पासवर्ड आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट कॉलम है इसका मतलब है कि इसमें हम सेव करेंगे नेम, और जो सेकंड कॉलम है इसका नाम, इसमें हम सेव करेंगे पासवर्ड। ठीक हो गया ना? तो हम इस तरीके से इसको चलेंगे, आगे देखते हैं। सेकेंडली, बैंकिंग सिस्टम है। अब इसमें ये कहता है कि अ 2D एरे अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, एक और एरे है अकाउंट डिटेल्स, वो हम यूज करने जा रहे हैं। हैज 3 कॉलम्स कंटेनिंग, अब इसमें 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। कॉलम 1 स्टोर्स द बैलेंस। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, फॉर एग्जांपल 250.00। कॉलम 2 स्टोर्स ओवरड्राफ्ट लिमिट, द मैक्सिमम टोटल अमाउंट एन अकाउंट होल्डर कैन बोरो फ्रॉम द बैंक आफ्टर द अकाउंट बैलेंस रीचेज 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके अकाउंट में अगर 10 रुपए हैं, तो आपको वो बैंक अलाउ करेगा कि आप 11 या 12 रुपए तक निकलवा सकते हैं। तो दैट 1 or 2 more रुपीज आर बेसिकली ओवरड्राफ्ट लिमिट। वो आप बैंक से बोरो कर रहे होते हैं, दैट बैंक टेक्स बैक वंस द अमाउंट अराइव्स इन योर अकाउंट। और पहला पहले में क्या हो गया, इसमें बैलेंस कितना है, दूसरा इसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद column 3 stores the withdrawal limit, the amount of money that can be withdrawn at one time। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया अकाउंट डिटेल्स। दूसरा हमारे पास है अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स, इसमें हमारे पास 3 कॉलम। कॉलम 1, इसके अंदर है बैलेंस। कॉलम 2, इसके अंदर है ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट। कॉलम 3, इसके अंदर आपके पास है क्या था इसके अंदर हमारे पास कॉलम थ्री में हमारे पास था विड्रॉल लिमिट। इसमें हमारे पास विड्रॉल लिमिट है कि आप एक बार में कितने पैसे निकलवा सकते हैं।
ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर भी हमारे पास रोज होंगी। अब कितनी रोज हैं इसका अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम अपडेट कर देंगे। अभी हमें सिर्फ कॉलम्स का पता चला है। इसके बाद आपके पास आगे ये कहता है, अच्छा आपने ये देख लिया कि यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, सारे नाम और पासवर्ड लिखने, और इसकी डेटा टाइप रियल होगी, क्योंकि इसमें आप देखें पॉइंट वाले नंबर्स आ रहे हैं, तीनों पॉइंट वाले नंबर, इसमें भी एग्जाम्पल में पॉइंट वाला नंबर है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका मतलब है कि इसकी डेटा टाइप जो होगी वो रियल होगी। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और यहाँ पे हमारे पास रियल डेटा टाइप। अच्छा जी, इसके बाद ये कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का मतलब है ओवर ड्रॉन बट नॉट बाय मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो अब जो हमारे पास, बेटा ये जरूरी नहीं है, ये तो रियलाइजेशन के लिए मैं लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आप ज्यादा डूडलिंग करते हैं, जितना ज्यादा आप इस तरीके से लिखते हैं, उस तरीके से आपके पास सॉलिडिफाई होता चला जाता है, दिमाग में आती चली जाती है, चीज बेहतर हो जाता है। ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक कैन बी नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ना, वो शुड बी विदड्रॉन, जो हमारे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसके बराबर होना चाहिए। अगर ओवरड्राफ्ट लिमिट 100 है और आप -100 में, तो उसका मतलब 0 हो गया तो चलेगा। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये नेगेटिव में जा सकता है। नेगेटिव का मतलब है कि आप इतने नेगेटिव तक जा सकते हैं। कैन बी नेगेटिव ओवरड्रॉन बट नॉट मोर देन the overdraft limit. For example, the account with an overdraft limit of 100 must have a balance that is greater than or equal to 100. ठीक हो गया। Suitable error messages must be displayed if a withdrawal cannot take place. For example, if the overdraft limit or the size of withdrawal is exceeded. ठीक है ना, तो आपको हमें एरर देना है। The bank account ID gives the index of each account holder's data held in the two arrays. For example, account ID 20's details would be 20, अकाउंट के अंदर 20,1 20,2 होगा, अकाउंट डिटेल्स में ये होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये दोनों एरे जो हैं, अब देखें ये करस्पॉन्डिंग, याद है हमने डिस्कस किया था कि ये करस्पॉन्डिंग हमारे पास इसके अंदर डाटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अकाउंट नंबर 1 है तो ये इसका बैलेंस है, ये इसकी ओडी लिमिट है, ये इसकी विड्रॉल लिमिट है, ये इसका नाम है बंदे का, और ये इसका पासवर्ड है। ये सब कुछ लिंक्ड है। और ये जो आपके पास इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है 1 2 3 4 5, ये जो इंडेक्स है हमारे पास, ये बेसिकली जो है वो अकाउंट का नंबर है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली हमारे पास अकाउंट का नंबर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अकाउंट का नंबर है, हमारी इंडेक्स। इसको हमें गौर से समझना है। सो दिस इज बेसिकली द अकाउंट नंबर। अब वापस आते हैं, तो ये इसने बता दिया कि ये अकाउंट नंबर है, इसका कॉलम 1, ये अकाउंट नंबर है, इसका कॉलम 2। तो अकाउंट नंबर इज द रो नंबर, सही है। और अकाउंट डिटेल्स में, वो रो नंबर में पहले आपके पास रखा हुआ होगा कि आपका बैलेंस क्या है, आपकी आपके ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है, आपकी विड्रॉल लिमिट क्या है। और अकाउंट के एरे में लिखा होगा कि आपका नाम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। ठीक हो गया, ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। द वेरिएबल साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ अकाउंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कितने हैं, ये साइज में लिखा हुआ है। अब हमें नहीं पता कितने हैं, मतलब ये एन नंबर है। एन का मतलब होता है कोई भी साइज हो, तो इन्होंने एन के बजाय जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है, साइज। तो अब इसका साइज हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक वेरिएबल रख दिया, उसमें साइज लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 1 2 3 4 5 जो है वो साइज तक है। साइज में जो भी वैल्यू हो, अगर साइज 10 है तो ये 10 तक चलेंगे, साइज 10,000 है तो ये 10,000 तक लूप चलेगा। यानी कि हम फॉर का जब लूप लगाएंगे तो हम 1 2 साइज लगाएंगे। अब साइज में जो भी वैल्यू होगी, अब इन्होंने वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करी है तो वी डोंट केयर अबाउट इट।
So the variable size contains the number of accounts. The arrays and the variable size have already been set up and the data is stored. तो ना हमें इसको डिक्लेयर करना है ना हमें इसको इनिशियलाइज करना है, ये दोनों हो चुके हैं। राइट द प्रोग्राम, write the program that meets the following requirements। ठीक है, check the account ID exist। अब check the account ID exist का मतलब क्या है कि account ID स्टार्ट हो रही है 1 से, ठीक है, एंड द नेम एंड पासवर्ड एंटर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। 1 से स्टार्ट हो रही है, साइज तक जा रही है, जो हमारा इंडेक्स है वही है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अकाउंट आईडी को इनपुट लेने के बाद चेक करेंगे कि क्या वो 1 से लेके साइज के बीच में है। अगर है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है, नहीं तो वो इनवैलिड होगी। और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर हम जाके अकाउंट वाले एरे से अकाउंट वाले एरे से उसका नाम और उसका पासवर्ड उठा सकते हैं। और अकाउंट डिटेल वाले एरे से हम, अब जैसे किसी ने आईडी डाली 3, तो इसका मतलब है कि 3 रो में अकाउंट डिटेल्स के अंदर हमारे पास उसका बैलेंस, ओडी लिमिट और विड्रॉल लिमिट होगी, और अकाउंट के अंदर 3 के अंदर उसका नाम और पासवर्ड होगा। तो अगर वो 1 से लेके साइज से बाहर है तो उसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो चेक द अकाउंट आईडी एग्जिस्ट एंड द नेम एंड पासवर्ड एंटर्ड बाय द अकाउंट होल्डर मैच द नेम एंड पासवर्ड स्टोर इन अकाउंट बिफोर एनी एक्शन कैन टेक प्लेस। तो इसका मतलब है कि हमें पहले बंदे से उसकी अकाउंट आईडी, उसका नेम और पासवर्ड इनपुट लेना पड़ेगा प्रॉम्प्ट करके। तो अभी कहता है डिस्प्ले अ मेन्यू, एक मेन्यू हमें शो करना है, शोइंग द 4 एक्शंस अवेलेबल। अब ये एक्शंस क्या हैं? जो मेन्यू के अंदर ऑप्शंस होती हैं फॉर द अकाउंट होल्डर टू चूज फ्रॉम। डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी एंड एग्जिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अलाउ हम सबसे पहले यूजर से ले लेंगे, और फिर ये जब अगर वो होगा तो फिर हम उसको उसका बैलेंस भी दिखा सकते हैं, उसको विड्रॉ भी करवा सकते हैं, उसको डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। अलाउ एन एक्शन टू बी चोजन एंड कंप्लीटेड, ईच एक्शन इज कंप्लीटेड बाय अ प्रोसीजर विद द पैरामीटर ऑफ द अकाउंट आईडी। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, जो हमने सब रूटीन्स, प्रोसीजर्स और फंक्शंस बनाए थे, ये वहां पे हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो आज हम जो ये कर रहे हैं पहली बार, हम प्रोसीजर और फंक्शंस की मदद से करेंगे। इसका मतलब है जब 1 कॉल करेंगे तो हम प्रोसीजर डिस्प्ले बैलेंस पे चले जाएंगे, जब 2 ये कोई ऑप्शन चूज करेगा तो हम प्रोसीजर विड्रॉ मनी में चले जाएंगे, अगर कोई 3 चूज करेगा तो प्रोसीजर डिपॉजिट मनी में चले जाएंगे, और अगर कोई 4 करेगा तो हम बाहर चले जाएंगे, प्रोग्राम बंद कर देंगे। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड तो हम यूज कर नहीं रहे, हम सिर्फ सूडो कोड यूज कर रहे हैं। और कमेंट्स एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। ऑल इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सुटेबल मैसेजेस। इसका मतलब क्या हुआ? हमें प्रॉम्प्ट श्रॉम्प्ट सब लगाने हैं। यू ओनली नीड टू डिक्लेयर एनी लोकल एरेज एंड लोकल वेरिएबल दैट यू यूज। यानी कि आपको अगर किसी लोकल और एरे और लोकल वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? जो हम प्रोसीजर के अंदर हमारे पास अगर एरे वेरे है या वेरिएबल है, एरे तो नहीं होगा ज़ाहिर है, वेरिएबल जरूर होंगे, हम उनको डिक्लेयर करेंगे। और बाकी जो ये आपके पास जो एरे हैं बाहर, अकाउंट और अकाउंट डिटेल्स और साइज, ये पहले से डिक्लेयर्ड है और पॉपुलेटेड है, भरे हुए हैं। You do not need to declare and initialize the data in the global arrays, account और account details और size। इसका मतलब ये account, account details and size जो है किसी भी प्रोसीजर से बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसीजर उसको ऑलरेडी मौजूद है तो उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं है, ये सिंपल सा सादा सा प्रोग्राम है। चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स भी हम साथ साथ ही लिखते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहला कमेंट लिखते हैं कि मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स हियर। मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स हियर। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम पहले स्टेप पे आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 ऊपर जो था, हम क्या कर रहे हैं? राइट प्रोग्राम, ये वाला जो है, हमें पहले यूजर से हम प्रॉम्प्ट करके उसको पहले हम कहते हैं भाई वेलकम टू द बैंक सिस्टम, एंटर योर आईडी। फिर देखते हैं कि वो आईडी हमारी है, अगर वो आईडी है तो सही है, नहीं तो फिर हम बोलेंगे भाई दोबारा डालो, आईडी सही नहीं है आपकी। ठीक है ना? तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है, या इसने तो ये बोला ही नहीं कि आपको उसको कंट्रोल करना है, तो हम क्या करें?
चलो लूप लगा देते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारा? प्रॉम्प्ट यूजर टू लॉग इन। प्रॉम्प्ट यूजर टू लॉग इन। ठीक हो गया। अब हम रिपीट में जाते हैं, और रिपीट में इसलिए जाएंगे कि हमें आईडी जो है वो 1 से चाहिए। ठीक है ना, आईडी हमें 1 से चाहिए। ठीक हो गया। अब हम रिपीट लगा रहे हैं। अब हम रिपीट के बाद क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे कि, बल्कि हम रिपीट से पहले स्टेप 1 से भी पहले हम एक मैसेज लिख देते हैं कि भाई वेलकम टू द बैंकिंग सिस्टम। हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं। आउटपुट जरूरी नहीं है, लेकिन एक बस ज़हन में आ गई बात, वेलकम टू द बैंक सिस्टम, वेलकम टू द बैंक सिस्टम। ठीक हो गया, ये हमने आउटपुट कर दी। फिर हमारा स्टेप 1 शुरू होता है। स्टेप 1 शुरू होता है, और हम अब प्रॉम्प्ट कर रहे हैं यूजर को कि प्रॉम्प्ट यूजर टू लॉग इन। सही है। अब हम रिपीट में लिखेंगे सबसे पहले आउटपुट, आउटपुट एंटर योर आईडी, एंटर योर आईडी, बल्कि एंटर योर अकाउंट आईडी। और फिर आप इसमें लिखेंगे कि, बल्कि बस आप एंटर योर अकाउंट आईडी करें। ठीक हो गया। और फिर हम इनपुट ले लेंगे अकाउंट आईडी। तो इसको हम बेसिकली यहाँ इनपुट नहीं लेते, क्योंकि हमें कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर से डिक्लेयर कर सकें। तो अब हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा अकाउंट आईडी, और इसको हमें डिक्लेयर करना होगा एज इंटीजर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर अकाउंट आईडी को इनपुट ले लेते हैं। इनपुट अकाउंट आईडी, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया अकाउंट आईडी। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं आउटपुट करने के लिए कि इफ अकाउंट आईडी इज लेस देन 1, जो कि हमारी पहली इंडेक्स है, और अकाउंट आईडी इज ग्रेटर देन साइज। हमें पता है कि वो साइज में लिखा हुआ है कि भाई कितना है, कितना बड़ा एरे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन आउटपुट आउटपुट इनवैलिड अकाउंट आईडी, प्लीज एंटर अ नंबर। नहीं बेटे, अकाउंट आईडी कोई नहीं था, अकाउंट आईडी तो इंडेक्स थी। अकाउंट आईडी ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है ये अकाउंट आईडी है। ठीक है, इंडेक्स जो है ये हमारी अकाउंट आईडी है। इंडेक्स इज कंसीडर्ड अकाउंट आईडी। ठीक हो गया। चलो, इनवैलिड अकाउंट आईडी, और ये आपने इसको बता दिया भाई। और फिर आप आगे कहेंगे कि भाई
बस सही है, इनवैलिड अकाउंट आईडी हो गई, और यहाँ पे आपने एंड इफ कर दिया। अच्छा, अब आपको क्या लिखना है, अंटिल में आप क्या लिखेंगे, अंटिल में आप लिखेंगे कि अगर ये अकाउंट आईडी बिटवीन होगी, अंटिल अकाउंट आईडी is greater than or equal to 1 and account ID is less than or equal to size। तो आपको पता है कि रिपीट में अंटिल जो आता है उसकी जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम बाहर निकलते हैं। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि उसने अकाउंट आईडी डाली लेट से 10 और साइज हमारा 100 है, तो उसका मतलब 10 जो है वो 1 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो बिल्कुल सही है, हम बाहर आ जाएंगे, यानी कि हमारी अकाउंट आईडी सही से एंटर हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप पूरा। मतलब पहला स्टेप तो मुराद है कि वो हमारा पहला काम हो गया जिसमें हमें करना था। अब इसके बाद तो हमें क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे कि आगे चल के हम अब उसका यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करेंगे। ठीक है, अब हम उसका यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करेंगे। अब स्टेप 2 समझ लें। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि ऑथेंटिकेशन, यानी कि हम लिखेंगे कि स्टेप 2 ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट नेम एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेट नेम एंड पासवर्ड, ये अब हम अगला कमेंट हमने लिखा और अब हम इसमें ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन क्या होगी, सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर आउटपुट। वो 4 ऑप्शन तो बाद में आएंगी, पहले यूजर नेम पासवर्ड तो डल जाए बेटे, फिर हम उसको ऑप्शन देंगे ना। आप ये 4 ऑप्शन सिर्फ उसको दे सकते हैं जिसने सही यूजर नेम पासवर्ड डाला हो, कि अपना बैलेंस देखो या विड्रॉ करो मनी या कुछ भी होगा, तो ये तो सिर्फ उसी वक्त होगा ना कि जब वो उसने सही आउटपुट डाली हो फन। ठीक है ना, तो अभी तो पहले आप वहां तक तो पहुंच जाए। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट एंटर योर नेम, और हम इनपुट ले लेंगे किसमें, हमें अगला वेरिएबल चाहिए होगा इनपुट नेम। तो हम यहाँ पे अगला वेरिएबल ले लेंगे डिक्लेयर, बल्कि हम इनपुट नेम नहीं लिखते, हम इसका नाम रखते हैं कस्ट अकाउंट नेम, अकाउंट नेम कॉमा अकाउंट पासवर्ड एज व्हाट, स्ट्रिंग। अब हम इसको इनपुट कर रहे हैं, इनपुट अकाउंट नेम, इनपुट अकाउंट नेम हम अब करने जा रहे हैं। ये हमने इनपुट अकाउंट नेम कर लिया, सही है, और इसके बाद आउटपुट बल्कि इसको भी हमें ना रिपीट वगैरह में डाल देना चाहिए, इसको भी हमें रिपीट में डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको रिपीट में नहीं डालेंगे तो इसमें कोई भी गड़बड़ होगी, तो फिर ये आगे चला जाएगा, हमें इसको आगे जाने से रोकना है। तो हम इसको भी रिपीट में डाल देते हैं, यानी कि हम इसकी भी चेकिंग कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये कौन सा वाला चेक था, इस पे चेक था रेंज चेक। रेंज क्या थी, रेंज चेक, यानी कि बिटवीन 1 एंड साइज। ये हम करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस चेक।
एग्जिस्टेंस चेक क्या होता है कि ये जो कुछ भी आपने इनपुट किया है ये हमारे पास पहले से सेव हो। हम करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस चेक। तो अब हम आउटपुट करेंगे एंटर योर पासवर्ड। और अब हम क्या किस में इनपुट लेंगे, इनपुट अकाउंट पासवर्ड। और अब हमारा अंटिल क्या होगा, अंटिल होगा कि ये अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हमारे पास होना चाहिए। अब ये हमने किस में रखा हुआ है, ये हमने रखा हुआ है इसके अंदर, अकाउंट के अंदर। तो अब जो अकाउंट नंबर आया है वो इंडेक्स है। उस इंडेक्स के 1 पे हम चेक करेंगे कि जो अभी अकाउंट नेम एंटर हुआ है वो सेम है। और उसी इंडेक्स के 2 पे हम चेक करेंगे कि क्या वो पासवर्ड जो अभी एंटर हुआ है वो भी सेम है। तो अगर वो है तो हम बाहर जाएंगे, नहीं है तो हम वापस ऊपर चले जाएंगे अंटिल। अब ऊपर जो आपने किया था यूज, वो किया था अकाउंट आईडी। अब हम इसी अकाउंट आईडी को लेंगे अंटिल। आपके एरे का क्या नाम है, एरे का नाम है अकाउंट, सही है। अंटिल अकाउंट, और इसमें हम जाएंगे रो पे, वो होगा अकाउंट आईडी, ये हो गई रो, और कॉमा 1, यानी कि उसका हो गया नेम। अगर वो बराबर है अकाउंट नेम के, एंड, और उसी एरे में यानी कि अकाउंट में अकाउंट आईडी वाली रो में ही उसके कॉलम 2 में जो पासवर्ड है वो बराबर है अकाउंट पासवर्ड के। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इसने अकाउंट नेम और अकाउंट पासवर्ड डाला है वो अगर हमारे इस वाले एरे में जो इसने ऊपर आईडी डाली है उस वाली रो में 1 में वही नाम है जो इसने एंटर किया है, बराबर है दोनों, और वही पासवर्ड है जो इसने एंटर किया है, बराबर है दोनों, तो ये आगे बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये वापस जाएगा एंटर योर नेम, ठीक है ना। तो ये वापस बाहर चला जाएगा। अगर आप, उसने कहा है कि एरर मैसेजेस देने, तो फिर आप इसमें एक एरर मैसेजेस के लिए भी कहानी लिखेंगे पूरी, ठीक है। उस कहानी को आप कैसे लिखेंगे ये देख लें हम। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पे, अब आप लिखेंगे इफ अकाउंट आईडी जो यहां पर है इज नॉट इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू नहीं बल्कि क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। अगर अकाउंट आईडी बराबर नहीं है और लगाएंगे हम यहां पे, और अकाउंट पासवर्ड भी अगर बराबर नहीं है, सही है, इन दोनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है, देन आउटपुट इनवैलिड नेम, इनवैलिड अकाउंट नेम और पासवर्ड। ये आपने यूजर को एक मैसेज दे दिया एंड इफ। तो अब इसको जरा गौर से समझें इस पूरे को। यहां पे हो क्या रहा है कि यहां से आप आए हैं आईडी लेके, आईडी आपकी ऑथेंटिकेटेड हो गई, यानी कि आपको रो नंबर का पता चल गया। अब आप यहाँ आ गए और यहाँ पे आके आप उसको बोल रहे हैं अपना अकाउंट नेम डालो और अकाउंट पासवर्ड डालो, ठीक है। अब आपने अकाउंट नेम और पासवर्ड जो है वो डाल दिया। अब सबसे पहले सिस्टम ये चेक करेगा कि जो अकाउंट नेम और पासवर्ड है क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है, उसी रो के
अकाउंट के अंदर जो ऊपर आपने अकाउंट आईडी डाली है उसी के कॉलम 1 के में जो अकाउंट नेम पड़े उससे मैच नहीं कर रहा, या और उसका जो दूसरा कॉलम है उसी आईडी की यानी कि उसी रो के अंदर अकाउंट के अंदर उसका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, तो आप आउटपुट करेंगे इनवैलिड अकाउंट नेम और पासवर्ड, जैसे हमारे पास आता भी है एंड इफ। और अगर ये बराबर है तो ये बाहर निकल जाएगा, नहीं है तो ये एरर देगा। अब क्योंकि ये बराबर नहीं है तो बाहर नहीं जाएगा, ये एंटर से वापस रिपीट पे आ जाएगा, फिर कहेगा कि एंटर योर नेम और एंटर योर पासवर्ड। तो ये आप यहां से इस लूप से, ये जो एग्जिस्टेंस चेक का वैलिडेशन लूप है, इससे आप सिर्फ उस वक्त बाहर निकल सकते हैं जब आप सही यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, नहीं तो ये आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं तो आप बाहर नहीं जा सकते। सही हो गया। अब आप लेट से हम अज्यूम करते हैं कि हम बाहर प्रॉपर जा रहे हैं। ठीक हो गया, हमने सही यूजर नेम पासवर्ड डाला, अब हम बाहर जा रहे हैं। अब हमारे पास अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि अब हम उसको ये मेन्यू दिखाएंगे, डिस्प्ले मेन्यू। ठीक है, शोइंग द 4 टोटल्स। सही है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ आई डोंट राइट विच पार्ट। हाँ सर, इफ यू डोंट राइट द until part, won't the code still work as the check has already happened? हाँ बेटे, हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली इट सेज कि आप जो है ना वो, ये कहता है कि आ, कि सारे आपको ना वो देने हैं, यू ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन सुटेबल मैसेजेस। इसी तरीके से हमारे पास वो कहता है जो एरर मैसेजेस हैं वो भी होंगे, एरर मैसेजेस जो हैं वो भी होंगे, तो एरर मैसेजेस भी लिखे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं मैं ये एंड इफ नहीं लिखूं, ये एंड इफ तो इसलिए लिखा है कि ये इफ है, और ये जो हमने देन के बाद है ना वो अगली लाइन में लिखा है। अगर हम देन के बाद एक ही लाइन में लिखेंगे तो फिर हमें एंड इफ की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे तो क्योंकि इफ के बाद आपने देन और देन के बाद आपने अगली लाइन में लिखा है, इसलिए एंड इफ आ रहा है। ये अनटिल जो है इट बिलोंग्स टू दिस रिपीट एंड दिस एंड इफ बिलोंग्स टू दिस इफ, तो ये तो आएगा, ये जैसा है ना, ये एट मिनिमम है। ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम एरे, वो सॉरी एरे कह रहा हूँ, मेन्यू प्रेजेंट करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास स्टेप 3। ठीक हो गया, मोस्ट वेलकम बेटे। अब आ गया हमारे पास स्टेप 3। अब स्टेप 3 जो है ये क्या है? शो मेन्यू एंड हैंडल यूजर एक्शंस। शो मेन्यू एंड हैंडल यूजर एक्शंस। ठीक हो गया। अब हम आउटपुट करेंगे मेन्यू। ठीक है, इसको हम करेंगे आउटपुट रिपीट में, ताकि ये बार बार मेन्यू आता रहे और यूजर अपनी मर्जी से जब तक क्विट नहीं करता, जब तक चलता रहेगा सीन। तो अब आप यहाँ पे आउटपुट करें, अब आप ऑप्शंस प्रेजेंट करना शुरू करें।
अब आप लिखेंगे प्लीज चूज एन ऑप्शन, प्लीज चूज एन ऑप्शन। ठीक है, फिर आप अगली लाइन आउटपुट करेंगे। ये जब मेन्यू रीस्टार्ट होगा दोबारा ये लाइन आएगी। नंबर 1 डिस्प्ले बैलेंस। फिर आप आउटपुट करेंगे अगली लाइन में नंबर 2 विड्रॉ मनी। फिर हम थर्ड ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शंस थी ना। नंबर 3 डिपॉजिट मनी। फिर अगली ऑप्शन देंगे आउटपुट नंबर 4 एग्जिट प्रोग्राम। ठीक हो गया। अब हमने किया इनपुट चॉइस। क्या किया हमने? इनपुट चॉइस। अब इस चॉइस को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा जाके। तो हम यहां पर अकाउंट आईडी के साथ चॉइस भी डिक्लेयर कर देंगे। इसलिए ऊपर जगह छोड़ते हैं, जैसे जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं हम वो इस्तेमाल कर, जैसे जैसे हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे हम उसको। अच्छा, अभी हमने ये चॉइस इनपुट कर ली। अब हमारे पास केस ऑफ चॉइस है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ठीक है ना। अब हम यहां लिखेंगे केस, या आप इसको इफ देन एल्स से भी लिख सकते हैं। केस ऑफ चॉइस। अब क्योंकि एक ही वेरिएबल अगर 1 है तो हमें कुछ और करना है, 2 है तो कुछ और करना है, 3 है तो कुछ और करना है, 4 है तो कुछ और करना है, और एक ही वेरिएबल है चॉइस, तो आप केस यूज करें। ठीक है ना, तो आप केस यूज कर लें। केस ऑफ चॉइस है तो 1 पे क्या करना है आपको? 1 पे आप एक प्रोसीजर को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा डिस्प्ले बैलेंस, क्योंकि 1 पे आपने क्या ऑप्शन रखी हुई? डिस्प्ले बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर्स हमेशा कॉल होते हैं। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? हमेशा कॉल होते हैं। कॉल प्रोसीजर का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे डिस्प्ले बैलेंस। और इसको पता है हम क्या भेजेंगे? हम इसको भेजेंगे जो हमने ऊपर अकाउंट आईडी ली थी इनपुट, वो भेजेंगे ताकि उस अकाउंट आईडी से बैलेंस डिस्प्ले हो जाए। अगर केस ऑफ चॉइस 2 है तो हम कॉल करेंगे किसको? विथड्रॉ मनी को। विथड्रॉ, बल्कि विथड्रॉ तो हमें एक ही वर्ड है ना, विथड्रॉ मनी। ये हमारा दूसरा मॉड्यूल होगा। अभी हमें लिखने हैं ये मॉड्यूल्स नीचे, यानी कि प्रोसीजर्स, और इसको हम अकाउंट आईडी भेज देंगे। और अगर ये 3 होगा, 3 पे हमारे पास था डिपॉजिट मनी, तो हम उसको कॉल कर लेंगे डिपॉजिट मनी। याद रखें बीच में स्पेस नहीं छोड़नी नामों में, ये सारे आइडेंटिफायर्स विदाउट स्पेस होता है। और इसको भी हम अकाउंट आईडी भेज देंगे कि इस अकाउंट आईडी की कर लो। और अगर 4 कोई चूज करता है, यानी कि एग्जिट करता है, तो आप आउटपुट करें कर्टेसी मैसेज। आउटपुट थैंक यू फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम, थैंक यू फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम, और एक गुड बाय भी मार दें, गुड बाय। ठीक है। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ हो, क्योंकि ये खुद देखें एक रिपीट के अंदर रखा हुआ है, तो अब ये कुछ भी नहीं है, किसी और ने कोई और कर दिया एंटर, तो आप अदरवाइज में जाएं और आपको एरर मैसेज निकालना है। आउटपुट इनवैलिड चॉइस, रॉन्ग चॉइस,
चूज, बल्कि हम कहेंगे सेलेक्ट बिटवीन 1 and 4। ये आपने एक मैसेज निकाल दिया अगर उसने 1 2 3 और 4 के अलावा कुछ एंटर किया है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंड केस। याद है ना कि एंड केस इज अ सिंगल वर्ड। यहां पे आप एंड केस कर देंगे। अब आपने एंड केस कर दिया और इसके बाद आप क्या करेंगे कि अंटिल में लिखेंगे कि अगर आपने चूज कर लिया है 4 तो आप लिखेंगे अंटिल चॉइस इज इक्वल टू 4। जब चॉइस 4 होगी तो सिस्टम बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं कि मेन प्रोग्राम एंड्स हियर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ये जो हमने ऊपर ये 3 डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी और डिपॉजिट मनी के 3 प्रोसीजर्स बनाए, इनको हमें नीचे लिखना होगा। इतना बड़ा पहले कभी क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पहले आया नहीं है, ये बस पहले ही साल आया। ये इसका फर्स्ट ईयर था। ठीक है, ये इतना बड़ा सवाल है कि इसके लिए जगह भी कम पड़ गई। अच्छा, अब आप देखें, प्रोसीजर्स हम शुरू कर रहे हैं यहां पर। तो इस तरह के सवाल अब इतने बड़े उसके बाद आए नहीं है कभी भी। अब प्रोसीजर्स है हमारे पास। सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो है डिस्प्ले बैलेंस प्रोसीजर। हम इसका नाम लिख देते हैं डिस्प्ले बैलेंस प्रोसीजर। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोसीजर जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं प्रोसीजर और फिर इसका क्या नाम था, डिस्प्ले बैलेंस। और ये रिसीव क्या कर रहा है, अकाउंट आईडी। तो ये अकाउंट आईडी रिसीव कर रहा है। ये पैरामीटर हो गया। अकाउंट आईडी एज व्हाट, इंटीजर रिसीव कर रहा है। इसने अकाउंट आईडी को रिसीव कर लिया। अब हम सिंपली आउटपुट कर देंगे, आउटपुट योर बैलेंस इज इक्वल टू, कॉमा लगाएं और किस वाले एरे में रखा हुआ था बैलेंस, रखा हुआ था ये अकाउंट डिटेल्स में। तो जो भी आपने इसको अकाउंट आईडी भेजी है उसका कॉलम 1 दिखा देंगे हम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे योर अकाउंट बैलेंस इज, अच्छा, इसने राउंड करने को भी बोला था शायद, राउंड इट टू द 2 कॉलम्स, कुछ तरह का था। था नहीं, लेकिन इसने ऊपर दिखाया ऐसे ही था कि हर चीज जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड होगी, तो हम कर देते हैं उसको राउंड। तो हम यहाँ क्या, इज अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स के एरे में जो अकाउंट आईडी है इस रो के अंदर कॉलम 1 आप आउटपुट कर दें। लेकिन इसको हमें राउंड करना पड़ेगा, तो हम इसको राउंड कर देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं राउंड। राउंड का फंक्शन हमने लगाया और इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर दिया। ठीक हो गया, ये एंड प्रोसीजर हो गया, ये प्रोसीजर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा आ रहा है विड्रॉ मनी और डिपॉजिट मनी। सही है, तो अगला प्रोसीजर हमारा है विड्रॉ मनी प्रोसीजर, विथड्रॉ मनी प्रोसीजर। इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोसीजर
और इसका नाम हमने क्या रखा था, विथड्रॉ मनी। और ये क्या रिसीव कर रहा है, अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी रिसीव कर रहा है एज इंटीजर। ठीक है, विड्रॉ मनी हमने लिखा और अकाउंट आईडी है एज। अच्छा, अब हमें जो विड्रॉ करवाना है हम उसके लिए इनपुट लेंगे, तो यहां पर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर विड्रॉल अमाउंट एज रियल। ठीक है, ये हमने इसको विड्रॉ करने के लिए अमाउंट जो है वो कर दिया। अच्छा, अब आपको याद होगा कि इसने इसमें कुछ पंगे बताए थे। इसने कहा था कि आप जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं और अपने बैलेंस से थोड़ा सा ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना कितना ज्यादा, जितना के ओवरड्राफ्ट की आपकी लिमिट है। और दूसरा ये है, इसने रिकॉर्ड चेक बताया था कि आप जो हैं वो आपके विड्रॉल की, वन टाइम विड्रॉल की लिमिट है। तो आपको ये दोनों चीजें जहन में रखनी पड़ेंगी। शुड वी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन इन एग्जाम विद पेंसिल एंड देन पेन सो दैट वी कैन मेक अमेंडमेंट्स? बेटा ये सही है, लेकिन इसमें बस टाइम का आपको देखना पड़ेगा, टाइम में गलती हो सकती है आपसे। टाइम में देर लग जाए, कुछ हो जाए, टाइम मैनेज ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा जी, तो अब आप आउटपुट करें। आउटपुट, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, एंटर अमाउंट टू विथड्रॉ, और फिर आप इनपुट ले लें किसमें, विथड्रॉल अमाउंट में। या आपने इनपुट ले ली। सर क्या हम पहले 15 मार्क सवाल करें या नहीं सर, पहले आप बाकी सारे सवाल करेंगे, क्योंकि अगर आप 15 मार्क्स में उलझ गए ना तो आप टाइम बहुत ज़ाया करेंगे। पहले आप सारे सवाल कर लेंगे, आखिर में इसको टैकल करेंगे। अच्छा जी, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारा अमाउंट जो है वो बैलेंस से ज्यादा तो नहीं है। अब हमारे पास काफी सारे कैचेस हैं, ठीक है ना, अब काफी सारे कैचेस हैं। अब हमें ये आगे चलते रहना है ये। अब हम सबसे पहले चेक ये करेंगे कि इफ विथड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन अकाउंट डिटेल्स के एरे के अंदर जो अकाउंट आईडी वाली रो है उसके कॉलम 1 यानी कि बैलेंस से ज्यादा विड्रॉल अमाउंट है, तो हम इसमें पहले चेक लगा के और ये इनको आउटपुट कर देंगे। आउटपुट, एरर, विड्रॉल अमाउंट एक्सीड्स योर लिमिट। ठीक है ना, विड्रॉल अमाउंट एक्सीड्स बैलेंस। ठीक हो गया। इसके बाद एलसिफ में जाएं आप। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो विड्रॉल अमाउंट है वो हमारे जो एक दिन की विड्रॉल लिमिट है, ये वाली जो हमारी विड्रॉल लिमिट है, इससे ज्यादा तो नहीं है। पहले तो आपने ये चेक किया वो बैलेंस से ज्यादा तो नहीं है, मेरे अकाउंट में 10 रुपए पड़े हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ मुझे 50 दे दो। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो आपने पैसे मांगे हैं वो आपके एक वक्त में जितना आप विड्रॉल करा सकते हैं उससे ज्यादा तो नहीं मांग लिए। अब उसका चेक आप लगाएंगे। एलसिफ विड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन, अब ये कॉलम 3 में था ना, तो अकाउंट डिटेल्स उसी रो में अकाउंट आईडी कॉमा 3 से ज्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर अब आप आउटपुट करें। आउटपुट, विथड्रॉल अमाउंट एक्सीड्स डेली लिमिट, नहीं विड्रॉल लिमिट।
बल्कि आप सिर्फ लिमिट लिख दें। ठीक हो गया ना? ये हो गया। अगर ये भी नहीं है तो फिर अब आप चेक करेंगे कि जो आपका बैलेंस है वो अब देखना ये होगा कि आपके उस वाले बैलेंस से वो जो आपका विड्रॉल लिमिट है जो नेगेटिव भी हो जाती है उसके साथ तो नहीं है, और आपका बैलेंस जो है हो सकता है वही नेगेटिव हुआ हुआ, तो इसके लिए अलग मंजन करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं एल्स में। सर, हाउ टू नो विच इज टू बी स्टोर्ड इन प्रोसीजर एंड विच इज सपोज टू बी स्टोर्ड इन फंक्शन? बेटे फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न करता है ना, यहाँ तो इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला था कि आपको प्रोसीजर बनाने हैं। यहाँ तो इन्होंने बोला ही क्वेश्चन में था कि आपको प्रोसीजर बनाने हैं। ये देखें, कंप्लीटेड बाय प्रोसीजर। अब आप एल्स में आ गए। अब ये वाला पार्ट जरा लेंदी है। अब सबसे पहले आपको तो एक वेरिएबल चाहिए और होगा यहाँ पर विड्रॉ मनी के अंदर विड्रॉल अमाउंट के साथ साथ न्यू बैलेंस। मैं आपको बताता हूँ इस न्यू बैलेंस का क्या काम होगा, ये भी रियल है। अब न्यू बैलेंस हमारे पास यहाँ काम आएगा। अब अगर आपके पैसे आपके बैलेंस से ज्यादा आपने नहीं मांग लिए, आपने विड्रॉल की डेली लिमिट से ज्यादा नहीं मांग लिए, तो अब आप इसमें आ गए। अब आप सबसे पहले न्यू बैलेंस कैलकुलेट करें। न्यू बैलेंस इज इक्वल टू, अब आपके पास जो बैलेंस है उसमें से आप अमाउंट निकाल दें। न्यू बैलेंस इज इक्वल टू, जो आपके पास बैलेंस है वो कहाँ पे रखा हुआ है? अकाउंट डिटेल्स के एरे में जो आपके पास अकाउंट आईडी आई है उसके कॉलम 1 में रखा हुआ है। और उसमें से आप क्या करेंगे? विथड्रॉल अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो विड्रॉल अमाउंट आपके अब बैलेंस में से जो आपने विड्रॉल अमाउंट ऊपर डाला है वो माइनस करके आपका न्यू बैलेंस कैलकुलेट हो गया। अब आप न्यू बैलेंस को देखेंगे कि अगर न्यू बैलेंस लेस देन है किससे? वो जो ऊपर वाली हमारे पास आईडी थी, कौन सी वाली, मतलब बीच वाली, ओवरड्राफ्ट लिमिट। ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब इसको कैसे चेक करेंगे यार? ये लॉजिक जो है ना, इसको आप गौर से देखिएगा। अब हम यहां लिखेंगे कि इफ न्यू बैलेंस इज लेस देन नेगेटिव में, ठीक है, अकाउंट डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स अकाउंट आईडी कॉमा 2, ठीक है। देन अब आपने जो बैलेंस निकाला, आपको याद है इसने क्या बोला था? ओवरड्राफ्ट लिमिट पे इसने एक कहानी बताई थी हमें। इसने कहा था कि यहां पे आप देखें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक अकाउंट कैन बी नेगेटिव, यानी कि ओवरड्रॉन, इसलिए मैंने वहां नेगेटिव लगाया, बट नॉट बाय मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट जो हमारे पास वहां पे रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एन अकाउंट विद द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 100 रुपीज मस्ट हैव अ बैलेंस दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -100। इस वजह से मैंने यहाँ पे खुद माइनस लगाया है। इट शुड बी ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन नहीं है, ये रादर क्या है? लेस देन। तो इसका मतलब ये तो एरर है। तो अब हम यहाँ पर एक आउटपुट करेंगे और हम लिखेंगे आउटपुट एरर। अब क्या एरर है? एरर हमारे पास है, नहीं इस पर हमें आखिर में करना है, अभी मैंने बताया था आपको। ओवरड्राफ्ट लिमिट विल बी एक्सीडेड। आप यहां पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट लिमिट विल बी एक्सीडेड, और फिर आप आगे लिखेंगे कि अमाउंट डिनाइड, ठीक है। आपने इस वजह से अमाउंट जो है उसको डिनाई कर दिया कि अगर आपने जो वैल्यू
एंटर करी है वो नेगेटिव ऑफ द विड्रॉल से भी कम है, तो इसका मतलब है कि आप तो विड्रॉल कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, आप विड्रॉल कर ही नहीं सकते, तो आपने उसको कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, अगर ये सब कुछ नहीं है, बल्कि मैं इसको ना और सिंप्लीफाई कर देता हूं, नहीं सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये यही होगा। तो यहां पर हम इसको एल्स में, इसके एल्स में डाल देते हैं। एल्स, अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा, ओके ओके बेटे, अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे कि जो हमारे पास अकाउंट में बैलेंस है उसको हम अपडेट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे एल्स अकाउंट डिटेल, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 1, यानी कि जिसमें हमारे पास बैलेंस रखा है वो, उसको हम बराबर कर देंगे न्यू बैलेंस के, क्योंकि न्यू बैलेंस हमारा अब हो गया अपडेट। ठीक है ना, जो हमने ऊपर किया था उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, तो हमने इफ लगाया, अगर वो लेस है तो हमने एरर दे दिया, लेस नहीं है तो इसका मतलब अप्रूव्ड है। चलो भाई, अब हम बैलेंस को हमने अपडेट कर दिया, ठीक हो गया। और फिर हम आउटपुट कर देंगे विड्रॉल सक्सेसफुल, आउटपुट विथड्रॉल सक्सेसफुल। और आप यहां पर फिर आउटपुट कर सकते हैं न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस इज इक्वल टू, न्यू बैलेंस इज इक्वल टू कॉमा न्यू बैलेंस। अपने अपने यूजर को ही बता भी दिया, तो ये एक इसका एंड इफ हो गया, और ये इसका एंड इफ हो गया। और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंड प्रोसीजर आ गया, ये वाला हमारा प्रोसीजर जो है विड्रॉल का वो खत्म हो गया, एंड प्रोसीजर। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटे। अच्छा, अब ये एंड प्रोसीजर खत्म हो गया, अब हमारा एक आखिरी प्रोसीजर शुरू होगा। अब कौन सा प्रोसीजर शुरू होगा, अब हमारा प्रोसीजर शुरू होगा डिपॉजिट मनी का। डिपॉजिट मनी का, ये विड्रॉल मनी से बेसिकली छोटा होना चाहिए, क्योंकि विड्रॉल में हमारे पास चेकिंग के केस ज्यादा थे। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास आ जाएगा डिपॉजिट मनी प्रोसीजर, डिपॉजिट मनी प्रोसीजर। देखें, मैंने आपको ये क्वेश्चन इसीलिए काफी दिनों के बाद करवाया है, पहले मैंने आपको 4-5 दूसरे सवाल कराए, फिर ये कराया है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ये गालिबन इन लोगों ने गलती से दे दिया, उसके बाद कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट, अब हमें लिखना है डिपॉजिट का प्रोसीजर, तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोसीजर डिपॉजिट मनी, जो हमने ऊपर इसका नाम लिखा था। और ये रिसीव क्या कर रहा है, अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी एज व्हाट, इंटीजर। जो ऊपर से आपने अकाउंट आईडी भेजी है उसको ये रिसीव करता है। अब रिसीव करने के बाद हम इससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें कितना जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करना है। एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। अब हमें यहाँ पर एक डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, डिक्लेयर डिपॉजिट अमाउंट।
और इसको हम एज रियल करेंगे। ठीक है, अब हम प्रॉम्प्ट देंगे, आउटपुट एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। और इनपुट किस में ले लेंगे हम? इनपुट हम ले लेंगे डिपॉजिट अमाउंट में। ये हमने इनपुट ले ली। अब हम इस अमाउंट को अपडेट कर देंगे। अच्छा, इसमें भी एरर हो सकता है कि कोई जीरो में या जीरो से कम डाल दे, तो अब हम इस पे एक चेक लगा देते हैं कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन जीरो, देन अब हम अमाउंट को अपडेट कर देंगे एरे में। देन अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी कॉमा 1 is equal to account details, account ID, comma 1 plus deposit amount। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया था उसको हमने ऐड कर दिया, जो भी हमारे पास अभी का बैलेंस था उसी बैलेंस में हमने डिपॉजिट अमाउंट जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया था वो ऐड करके वापस एरे में अपडेट कर दिया। अगर अमाउंट किसी ने जो एंटर किया है डिपॉजिट अमाउंट वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो एल्स हमें एरर देना पड़ेगा कि भाई ये आपने क्या कर दिया, एल्स डिपॉजिट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, एल्स आउटपुट डिपॉजिट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। बल्कि आप यहाँ पे पहले उसको वो भी तो दे दें बंदे को, मैसेज आउटपुट अमाउंट डिपॉजिटेड बैलेंस इज इक्वल टू कॉमा, अब आप यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट आईडी कॉमा 1 आप आउटपुट कर दे कि भाई ये आपका नया बैलेंस है। ठीक हो गया, ये आपने आउटपुट कर दिया। अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो आप यहां पर बोलेंगे कि अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, you cannot enter amount less than zero, and if ठीक हो गया, और एंड प्रोसीजर। ये हो गया आपका कोड कंप्लीट। नाउ दिस वाज द मोस्ट लेंथी क्वेश्चन एवर अपीयर्ड फॉर 15 मार्क्स, इसी वजह से इन्होंने ब्लैंक पेज दिया था इसके आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देखें, ये हमने इसको पूरा फुलफिल किया है, जो भी इसकी डिमांड है वो सारी हमने पूरी की है। ठीक हो गया। अब सर वुडंट वी नीड डिपॉजिट लिमिट एट अ टाइम? नहीं, डिपॉजिट लिमिट नहीं थी बेटे, वो विड्रॉल लिमिट। डिपॉजिट पे कौन लिमिट लगाता है? विड्रॉल पे लिमिट लगाते हैं बैंक तक कि आप ज्यादा पैसे ना निकलवा लें। डिपॉजिट तो आप 2-10 करोड़ रुपए करा दें, बैंक खुशी खुशी लेगा, निकालते हुए कहेगा आप 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने दिन के नहीं निकाल सकते, वो होता है। ठीक हो गया। सो दिस इज इट। नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑफ इट, आपकी क्लास के बाद आई विल बी शेयरिंग दैट वीडियो। और ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप पहले गौर, आई विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज एज वेल, द पेपर एंड एवरीथिंग। ये लेंदी है, आप इसको जरा दोबारा फाइंड योर टाइम
sit with this question, try to debunk it, try to understand it, and I greatly hope that you won't have such big question in your exam. Allah Hafiz.